80,000 रुपये का ऑनलाइन फ्रॉड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दोस्तों मेरे साथ में हुआ और उस पैसे को पूरी तरीके से मैं रिफ़ंड लेकर आया हूँ विदिन 7 डेज़। तो क्या ये पॉसिबल है, ये जानने के लिए इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। हो सकता है कभी अगर ये आपके साथ घटना घटती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक। दोस्तों मेरा नाम है विलास पंडाग्रे और आप लोगों के लिए नए नए एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ। पिछले 6 सालों से लगातार बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। इसके बावजूद जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड मेरे साथ में हुआ और इस फ्रॉड में 80,000 रुपये का नुकसान मेरे साथ में हो गया था। तो मैंने इस नुकसान की भरपाई करने के लिए किस तरीके से क्या क्या एफर्ट्स लगाए और उस 80,000 रुपये को मैं रिटर्न लेकर आया विदिन 7 डेज़। ये कंप्लीट वीडियो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम सभी जानते हैं कि हर कोई ऑनलाइन तरीके से नेट बैंकिंग का यूज़ करता है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकता है, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकता है शॉपिंग करने के लिए या किसी को पेमेंट करने के लिए या कई सारी चीज़ों के लिए। और आप में से कई सारे लोग करते भी होंगे, आपके बच्चे करते होंगे या फिर आप खुद भी करते होंगे। मैं भी दोस्तों 100% डिपेंडेंट हूँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर। 100% डिपेंडेंसी मेरी आज के डेट में है। ठीक है, इसी की चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कई सारे ऐसे गैम्बलिंग लोग होते हैं जो कि हमारे द्वारा ट्रांजेक्शन किए गए क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के नंबर उनके वेबसाइट्स या अलग अलग जगह पर सेव कर लेते हैं और जिसके कारण से हमें मिसलीड किया जाता है और हम उनके शिकार बन जाते हैं और हमें एक बहुत बड़ा नुकसान उठाने को पड़ता है। दोस्तों मेरे साथ में क्या हुआ, मैं वो आज आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों जब मेरे साथ में ये फ्रॉड हुआ और मैंने अपने परिजनों को बताया तो उनका कहना ये था कि आप तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब करते हैं और आपके साथ ये फ्रॉड कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बैंक में हूँ या आप बैंक में हो तो आपके साथ में फ्रॉड नहीं हो सकता। दोस्तों डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन उस बंदे को दी है जो फ्रॉडेंट है। ठीक है, तो देखिए मैं आपके साथ में इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था और आप खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या ये जेन्युइन है या सही में मैं फ्रॉडेंट हुआ हूँ। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, हर बैंक अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के साथ में एक कस्टमर केयर सर्विस डिपार्टमेंट भी असाइन करता है जो कि आपको 24/7 सर्विस देता है, आपके कॉल्स को उठाता है और आपके द्वारा किए गए क्वेश्चन को सॉल्व भी करता है। ठीक है, आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके कार्ड्स के बारे में या आपके अकाउंट के बारे में चाहिए होती है तो वो आपको देने के लिए तत्पर रहता है। तो दोस्तों आप जानते होंगे आप अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो उस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के पीछे आप देखिएगा कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, आप सोचिए अगर इस कस्टमर केयर नंबर से ही अगर आपके पास में फ़ोन आ जाता है और वो आपके थ्रू फ्रॉड कर देता है तो आप किसे गलत कहेंगे, अपने आप को या फिर बैंक को। मेरा यहाँ पर किसी भी बैंक के ऊपर उंगली उठाने का बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। मैं बस अपने लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि ये फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है और किस हद तक लोग जाकर लोगों के साथ में उनकी गाढ़ी कमाई को लूट लेते हैं, मेहनत की कमाई को लूट लेते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक बैंक का कार्ड यूज़ करता हूँ। इस बैंक के कार्ड में पीछे एक कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है। ठीक है, हालांकि बैंक बार बार आपको बोलती है कि आपको किसी भी व्यक्ति को या फिर हमारे बैंक के एग्जीक्यूटिव को भी OTP या फिर कार्ड का नंबर या फिर पीछे लिखा हुआ CVV वो शेयर नहीं करना है। ठीक है, ये बार बार मैसेजेस हमारे पास में आते हैं तो हम भी ये जागरूक होते हैं। आज के डेट में आपको भी पता होगा कि ये सारी चीज़ें किसी को शेयर नहीं करती होती है। ठीक है, लेकिन अगर बैंक का एग्जीक्यूटिव आपको खुद फ़ोन करे, आपके पास कस्टमर केयर नंबर से फ़ोन आता है जो कि आप क्रॉस चेक करते हो, आपको पता है कि ये कॉल मेरे पास कस्टमर केयर नंबर से आया है, उस समय आप थोड़े से बैंक के प्रति कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आपको लगता है कि हाँ वाकई में मुझे बैंक का पर्सन ही बात कर रहा है और अगर उसकी टोन भी बैंकिंग तरीके से ही होती है तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मैं एक बैंक के व्यक्ति से ही बात कर रहा हूँ। तो मेरे साथ में भी कुछ ऐसे ही हुआ। मेरे पास में फ़ोन आता है, कस्टमर केयर नंबर से फ़ोन आता है। उनका कहना, इसी नंबर से फ़ोन आता है जो कार्ड पे मेंशन है। उनका कहना होता है कि सर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट हम बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऑफ़र में है, आप बढ़ा सकते हो जिसका कोई चार्जेस नहीं है। तो मुझे पता था कि क्रेडिट कार्ड
लिमिट को बढ़ाने की क्या प्रोसेस होती है। मैं पहले भी अपने दूसरे कार्ड में क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा चुका था, तो मुझे पता था कि कैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ती है। तो उसने उसी प्रोसेस से मुझे कहा कि सर हम आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं अगर आप कहें तो, जिसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। मैंने उसको परमिशन दे दिया, मैंने कहा ठीक है सर आप बढ़ा दीजिए। उसने सिंपली मेरे कार्ड के कुछ नंबर जो कि उसके पास ऑलरेडी थे उस नंबर को वेरीफाई किया, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछकर वेरीफाई किया, और मेरे पास एक मैसेज आता है जो कि आप साइड में मैं आपको दिखा दूंगा। एक मैसेज आता है जो कि बैंक के ही नंबर से आता है कि आपके कार्ड में ट्रांजैक्शन में कुछ चेंजेस हो रही है। तो मुझे ये भरोसा आ गया कि चलो मेरे कार्ड में कुछ चेंजेस हो रही है, मतलब मेरे कार्ड की लिमिट वगैरह इनहेंस हो रही होगी, तो इसलिए उसने प्रोसेस किया। तो मैं वहाँ तक जो है सेफर था। उसके बाद में दोस्तों वो बोलते हैं कि सर आपके कार्ड में मैंने लिमिट बढ़ाने का प्रोसेस कर दिया है जो कि विथिन 2 आवर्स अपडेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब सर आपके कार्ड में रिवॉर्ड्स पॉइंट भी है, आप अगर रिवॉर्ड्स पॉइंट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप चाहें तो उस रिवॉर्ड पॉइंट को ऑनलाइन किसी वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उस रिवॉर्ड पॉइंट को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप उससे शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मुझे लगा कि ठीक है मेरे रिवॉर्ड पॉइंट अगर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कि हर क्रेडिट कार्ड में कैश विड्रॉल की एक लिमिट होती है। 15 से 20 हज़ार रुपये का कैश विड्रॉल आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो। तो मुझे उसने ये कहा कि सर अगर आप इस कैश को आपके कार्ड में कन्वर्ट करते हो तो आपको कैश विड्रॉल में भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और लगभग 18-19 हज़ार रुपये का कैश आपको वहाँ पे ऐड ऑन जाएगा। दोस्तों थोड़ी सी लालच और 80 हज़ार रुपये का नुकसान मैंने उठाया। मैंने कहा ठीक है सर इसको कैश में कन्वर्ट कर दीजिए। तो उसने कहा ठीक है सर मुझे कुछ आपके कार्ड को फिर से वेरीफाई करना रहेगा, तो फिर आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आप वेरीफाई कीजिए, शेयर कीजिए मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है सर, नॉमिनल क्वेश्चन तो हर व्यक्ति पूछता है, हर एग्जीक्यूटिव पूछता है कस्टमर केयर का। मैंने कहा ठीक है सर। तो उसने क्या किया, जैसे ये मेरा कार्ड है, मेरे कार्ड में जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर शुरुआत के उसने 5 से 6 डिजिट मुझे बताए, और उसने आखिरी के 4-5-6 डिजिट बचाए। बीच के 2-3 नंबर जो है उसने मुझसे पूछ लिए। मैंने कहा ठीक है, आधे तो उसके पास में है ही, मैं आधे दे देता हूँ। मैंने दे दिया, ठीक है। फिर उसने मुझे पूछा, चूँकि वो बैंक का एग्जीक्यूटिव था, मैं भरोसे में आ चुका था उसके, क्योंकि नंबर कस्टमर केयर का था, ये आपको याद रखना है आखिरी तक, क्योंकि अगर कोई और नंबर से फ़ोन आता तो मैं ये डिटेल बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता था कि ये डिटेल किसी को शेयर नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद में मैंने उसको ये इन्फॉर्मेशन दिया। फिर उसने मुझे जो यहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है कार्ड के ऊपर, उसका उसने आधे डेट उसने बताई, आधी उसने मुझसे पूछी। उसके बाद में पीछे CVV नंबर उसने मुझसे पूछा, और एक मेरे पास में बहुत जल्दी एक मैसेज आया जो कि था 19,695 रुपये के ट्रांजेक्शन का। जैसे मेरे पास में वो मैसेज आया, मैंने कहा सर यहाँ पे तो ये OTP आया हुआ है जिस पर ट्रांजेक्शन हो रहा है 19,695 रुपये का। मेरा ये क्वेश्चन करना था और उसको पूछना था कि सर अगर मैंने आपको ये OTP शेयर किया तो फिर ये ट्रांजेक्शन तो मेरे कार्ड से हो जाएगा। तो बोलता नहीं सर, अगर आप ये OTP मुझे शेयर करते हो तो जितना रुपए आपके रिवॉर्ड पॉइंट के बन रहे हैं वो इतने रुपए हैं, 19,695 रुपये, ये आपके कार्ड में ऐड हो जाएंगे। और वहाँ पे बाकायदा लिखा भी हुआ था नो ब्रोकर करके। तो वो बोल रहा था कि नो ब्रोकर जो है ये हमारी एक ऑथराइज एजेंसी है जो कि कार्ड में डील करती है। मैंने कहा चलो हो सकता है नो ब्रोकर करके हो इनका एजेंसी, क्योंकि मैंने पहले नो ब्रोकर का नाम सुना हुआ नहीं था। फिर क्या हुआ, मैंने उसके भरोसे में आके उसको OTP शेयर कर दिया। जैसे ही OTP शेयर करता हूँ उस बीच में 2-3 मिनट बीत चुके थे उससे बात करते करते। तो वो बोलता है कि सर ये OTP गलत हो गया है, फिर से भेज रहा हूँ, फिर से दीजिए। मैंने वो OTP फिर से दे दिया, उतने ही रुपए का। बोले सर 10 सेकंड के अंदर देना है, फिर से दे दीजिए। मैंने उसको फिर से दे दिया। ऐसे करके फिर से वो गलत हो गया, फिर उसको दिया। ऐसे करके 4 बार मैंने उसको OTP शेयर कर दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, उसको OTP शेयर करना। मुझे पता नहीं था कि वो अमाउंट मेरे कार्ड से ही डिडक्ट हो रहा है। मैंने हालांकि इसमें डाउट में था कि यार कहीं मेरे कार्ड से तो अमाउंट डिडक्ट नहीं हो रहा, मेरे पास में डिडक्शन का मैसेज भी नहीं आ रहा है, मेरे पास में मेल का अलर्ट आ रहा था, ठीक है। जब ये ट्रांजेक्शन हो गए, उसने कहा कि सर अब आपको 2 घंटे बाद में आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, और ये जो अमाउंट है जो कि रिवॉर्ड पॉइंट में कन्वर्ट होना है कैश में, ये भी आपके कार्ड में ऐड हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैं सेटिस्फाइड था, मैंने कहा ठीक है सर मैं चेक कर लूँगा। फिर उसने फ़ोन रख दिया। इस पूरी घटना में एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि नंबर जो है यही कस्टमर केयर नंबर था। मैं आपको कॉल लॉग भी दिखा दूंगा, इसी कस्टमर नंबर से मेरा फ़ोन आया।
मैं इसी भरोसे में उसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। ठीक है। जैसे ही उसका फ़ोन रखा, मैंने इमिडिएटली सोचा कि चलो ठीक है, अब मेरी लिमिट बढ़ रही है तो एक बार मैं कार्ड के ऐप में जाकर चेक कर लेता हूँ कि लिमिट अभी क्या है और बाद में कितनी हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ। मैंने कार्ड का ऐप डाउनलोड किया, उसमें कार्ड से लॉगिन करा और देखा कि इमिडिएटली वहाँ पर एक ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, 4 ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं 19,695 के, जो कि अभी हाल ही हुए हैं। तो मेरे दिमाग में घंटी बजी कि यार ये तो ट्रांजेक्शन मेरे कार्ड पे दिख रहे हैं। फिर मैंने यूटिलाइजेशन चेक किया, तो यूटिलाइजेशन में पता चला कि मेरी लिमिट 70% यूज़ हो गई है। तो मेरी बत्ती जली कि यार ये तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ही ट्रांजेक्शन हो गए, मेरे अकाउंट में फ्रॉड हो गया। मैंने इमीडिएटली कस्टमर केयर नंबर पे वापस फ़ोन लगाया। अब दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि जिस नंबर से मेरे पास फ़ोन आ रहा है ना, उसी नंबर पे मुझे दोबारा फ़ोन लगाना पड़ा कस्टमर केयर में बात करने के लिए। ठीक है, तो मैंने वापस से उस नंबर को डायल किया और कस्टमर केयर में फ़ोन लगाया और उनको पूछा कि सर अभी अभी बैंक के साइड से मेरे पास कॉल आया था इसी नंबर से, क्या आपके एग्जीक्यूटिव ने मेरे साथ में फ्रॉड किया है या फिर ये जेन्युइन प्रोसेस थी जो मुझे करवाई गई। तो वो बोल रहा है नहीं सर, हमने आपके सर से कोई कॉल नहीं किया, और अगर आपके पास में ट्रांजेक्शन हुए हैं जो कि दिख रहे हैं कि हुए हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो गया है। मैं इमीडिएटली कार्ड को ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने इमीडिएटली इस कार्ड को ब्लॉक किया और ब्लॉक करते ही समझ गया कि अब मेरे साथ 80,000 रुपये लगभग का चूना लग चुका है और अब इसका रिजोल्यूशन करना है। दोस्तों मैं अभी आगे इस वीडियो में कैसे 80,000 रुपये कटने के बाद मैंने कहाँ कहाँ रिपोर्ट्स करी और किस तरीके से वो पैसा मेरे पास रिफंड आया उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके पहले मैं 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि देखिए, मेरे पास एक कस्टमर के नंबर से फ़ोन आया था जो कि रजिस्टर्ड कार्ड का नंबर है जिस पर लिखा हुआ होता है। उस नंबर से फ़ोन आने के बाद ही मैं उनके फेवर में गया और उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करी। आपके पास किसी भी नंबर से फ़ोन आ सकता है, नए नंबर से भी आ सकता है, बैंक के एग्जीक्यूटिव का भी आ सकता है। हो सकता है बैंक का एग्जीक्यूटिव रियल में आपके साथ फ्रॉड कर रहा हो, लेकिन आपको किसी भी हालत में सचेत रहना है। ऑनलाइन अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके पास में कार्ड्स है, फ़ोनपे, पेटीएम कुछ भी चलाते हैं, तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। दोस्तों एक छोटा सा लालच हमको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है, चाहे हमें 500 रुपये का लालच मिल रहा हो या 50,000 का। हमें हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। मेरी इस घटना से आपको ये सबक तो मिल ही गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि इसका रिजोल्यूशन कैसे होगा और कैसे मैंने ये पैसे रिफंड लेकर आया। तो जैसे ही मेरे साथ में ये फ्रॉड हुआ, मुझे पता चला, कस्टमर केयर में मैंने इन्फॉर्म किया। सबसे पहले जो आपको काम करना होता है, यहाँ पर अपने कार्ड को ब्लॉक करना होता है, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन उसके पास में है तो वो बार बार ट्रांजेक्शन कर सकता है या फिर आपके अकाउंट से भी पैसा निकाल सकता है। तो सबसे बढ़िया चीज़ है, सबसे पहले अपने कार्ड को ब्लॉक कीजिए। इमीडिएटली कस्टमर केयर में फ़ोन लगाना है। फ़ोन लगा के उसको मैंने ब्लॉक कर दिया मेरे कार्ड को। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, मैंने इमीडिएटली साइबर क्राइम का जो ऑफिस होता है, साइबर क्राइम की वेबसाइट है, मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, उस वेबसाइट पर जाकर अपनी पूरी केस को मैंने वहाँ पर रजिस्टर्ड कर दिया। मैंने उनको बता दिया कि सर मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, ये ट्रांजेक्शन हुआ है, ये अमाउंट है, ये सारी चीज़ें वहाँ जो इन्फॉर्मेशन पूछ जाती मैंने सब कुछ कार्ड के उस रिपोर्ट में डाल दिया। दूसरा मैंने जो स्टेप उठाया वो उठाया कि साइबर क्राइम में अपने केस को रजिस्टर्ड कर दिया। तीसरा मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि मैंने देखा कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वहाँ पे नो ब्रोकर लिमिटेड करके एक नाम आ रहा है, जो कि एक पेमेंट गेटवे कंपनी है जो कि अपने कस्टमर्स को कार्ड के थ्रू पेमेंट करने की सुविधा देती है। मैंने उसके भी कस्टमर केयर नंबर में फ़ोन लगाया, उनको अपनी कार्ड से हुई मिस हैपनिंग के बारे में बताया और उनको इमीडिएटली कहा कि सर अगर ये ट्रांजेक्शन रुक सकता है तो प्लीज़ रोक दीजिए, ये गलत ट्रांजेक्शन हो गया है और मुझे मेरा पैसा रिफ़ंड दे दीजिए। 3 काम मैंने किए। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मेरे साथ में होना था, मैंने अपने सारे कार्ड्स का इंश्योरेंस भी करा के रखा हुआ है, जो कि वन असिस्ट कंपनी से है। वो ऑनलाइन फ्रॉड होने पर 100% रिकवरी का मेरा क्लेम देता है। मैंने उनके कस्टमर केयर में भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया कि सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया है और आप इसके डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस कर दीजिए। दोस्तों इसके इफ़ेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। मैंने कार्ड ब्लॉक करा दिया, कस्टमर केयर का काम खत्म हो गया। उनको कोई बात सुनना नहीं था कि फ़ोन कहाँ से आया, क्या हुआ, उन्होंने तो कार्ड ब्लॉक कर दिया। बोले सर, उनको मैंने कहा कि सर आपके ही बैंक के कस्टमर केयर के नंबर से आया, तो बोले सर ऑनलाइन
कई सारे हैकर्स है जो हमारा नंबर भी हैक कर लेते हैं, उनका ये आंसर था, तो मैं उसके बारे में उनसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दूसरा काम मैंने ये किया कि जब ये तो मेरे साथ शाम को हुआ था, 4-5 बजे 6 बजे हुआ था। दूसरे दिन सुबह उठ के मैं सबसे पहले साइबर क्राइम के ऑफिस गया, उनको मैंने एक्चुअल पोजीशन बताई और उनको मैंने बताया कि सर मैंने ये कंप्लेंट नोट करा दिया था आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे, एक बार चेक कर लीजिए। तो मैंने वहाँ जाके एक चीज़ समझ में आई कि अगर आप जैसे ही आपके साथ ट्रांजेक्शन हुआ था विद इन 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर अगर आप साइबर क्राइम के ऑफिस पहुँच जाते हैं तो उनके पास में ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज और कुछ सुविधाएं हैं जिससे वो इमीडिएटली भी काट के सारे ट्रांजेक्शन रोक सकते हैं और उसको रिफंड भी आ सकता है। लेकिन चूंकि मैं 12-13 घंटे बाद पहुँचा था, लगभग 18 घंटे बाद पहुँचा था, दूसरे दिन 10-11-12 बजे पहुँचा था मैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी वो जो ट्रांजेक्शन हो गया उसको तो हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन आप एक काम कीजिए कि जो ऑनलाइन आपने कंप्लेंट करी है इसके जगह आप फिजिकल कंप्लेंट कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेंट करने में जो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे अटैच करने होते हैं उसके लिमिटेड ऑप्शंस आते हैं। फिजिकल कंप्लेंट करने में कंप्लीट डॉक्यूमेंट का सेट वहाँ पे आता है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं फिजिकली डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट कर देता हूँ। तो मैंने एक FIR डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा और उस डॉक्यूमेंट में मैंने एक पूरा सेट जो है अपने जो साथ में जो दुर्घटना हुई थी उसके बारे में पूरा यहाँ पे मेंशन किया कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया, अपने कार्ड की एक फ़ोटो लगाई जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ था। उसके बाद में फिर मैंने जो मेरे पास में मेल्स और अलर्ट आए थे मेरे साथ में जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके मैंने कॉपीज़ लगाई। ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने मेरा आधार कार्ड लगाया, अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का आपको लोकल एड्रेस प्रूफ लगाना होगा। ठीक है, और जो मेरे साथ में कॉल आया था उसका मैंने कॉल लॉग भी लगाया हुआ, आप देख सकते हैं ये नंबर यहाँ पे आप दिख रहे हैं। ठीक है, ये मेरे साथ में इसी नंबर से कॉल आया था और ये इनकमिंग की लिस्ट, मैंने वो कॉल लॉग की भी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगाई और जो OTP मेरे पास आए थे ट्रांजेक्शन के, OTP की भी मैंने कॉपी यहाँ पर लगाई। इसके बाद में थ्रू जो मैसेजेस मेरे पास में आए थे आपके साथ में ट्रांजेक्शन होने के वो भी मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, इसके बाद में जो मेरा कार्ड का स्टेटमेंट था 19,695 रुपये का जो ट्रांजेक्शन मेरे साथ हुए उसका भी मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लगाया और इस तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ पर लगाई और ये कंप्लीट सेट जो है पुलिस में साइबर क्राइम के ऑफिस में मैंने सबमिट किया। उनके एक्शन उन्होंने अपने साइड से पर्टिकुलर बैंक को भी और जो नो ब्रोकर कंपनी उसको भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेल वगैरह करे होंगे, जिसके रिजल्ट आज मेरे सामने है कि मेरे पास में जो फंड है वो रिफंड आ गया। खाली जो सर्विस चार्जेस वगैरह होते होंगे वो कटे, 19,695 में से 19,800 के रिटर्न ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट में आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहूँगा उन साइबर क्राइम टीम को भी, थैंक यू बोलना चाहूँगा नो ब्रोकर टीम को भी, जिन्होंने इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया और मेरे अमाउंट को होल्ड किया और वो रिफंड करा के दिया। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बैंक को भी, क्योंकि हो सकता है कि मेरी इतनी सारी रिपोर्ट्स करने के बाद में उन्होंने ये चीज़ करी कि मुझे मेरा ट्रांजेक्शन वापस दिया। तीनों लोगों के मिले जुले एफर्ट के कारण आज ये पॉसिबल हो पाया कि वो अमाउंट मेरे पास रिटर्न आया। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है तो विथिन बिना देर किए हुए 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर सबसे पहले आपको जाना है साइबर क्राइम, उसके बाद में आपको रिपोर्ट करनी है और आपको ऑनलाइन कार्ड बंद करा देना है और आपको देखना ये है कि अगर आपके साथ में जो ट्रांजेक्शन में कहीं लिखा हुआ है कोई कंपनी का नाम तो उसको भी रिपोर्ट कर देना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आई एम श्योर आपका अमाउंट भी रिफंड आ जाएगा। हालांकि मैंने होप छोड़ दी थी कि मेरा पैसा रिफंड आएगा, लेकिन ये आ गया, ये भगवान की मेहर है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अपने कार्ड्स का इंश्योरेंस करा के रखा है, अगर आपने वॉलेट का इंश्योरेंस करा के रखा है, तो अगर इन तीनों चारों चीज़ों के माध्यम से भी आपका रिफंड नहीं आता तो ये कंपनीज़ जो अपने लिए इंश्योरेंस करती है इसके माध्यम से भी आपकी रिकवरी हो सकती है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेफ रखिए। ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन तो अपने इन्फॉर्मेशन किसी के हाथ में शेयर मत कीजिए और हो सके तो छोटा सा इंश्योरेंस ज़रूर करा लीजिएगा अपने कार्ड्स का, कहीं से भी करा सकते हैं। मैंने 1 असिस्ट से करा के रखा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।
थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके चिर परिचित लोग भी मेरे इस वीडियो से लाभ ले सकें और उनके साथ फ्रॉड की घटनाएं ना हो। थैंक यू गाइस।